अस्सलामुअलैकुम। आइए जानते हैं तिब्ब नबवी से अपनी बीमारियों का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर शिकायत करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे भाई को दस्त लगे हैं। दस्त कहते हैं यानी पेचिश लगे हैं, पेशाब जो है बड़ा, पाखाना पतला आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई को शहद पिलाओ। फिर वो आदमी आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह कुछ अफाका नहीं हुआ। फिर आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ। तीसरी मरतबा फिर आया, फिर आपने फरमाया शहद पिलाओ। चौथी मरतबा फिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सच्चा है, लेकिन तेरे भाई का जो पेट है वो झूठा है। इससे मुराद ये है कि तेरे भाई के पेट में जो गंदगी है वो ज़्यादा है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो शफा वाली चीज़ों से अपना इलाज करो। वो शफा वाली चीज़ें कौन सी हैं? एक कुरान मजीद की तिलावत है, दूसरी शहद है। शहद में अल्लाह ताला ने शफा रखी है। और आज की साइंसी रिसर्च भी बताती है जो शहद है वो मैदे की सफाई करता है, जो शहद है वो हाजमे को दुरुस्त रखता है, जो शहद है हमारी आंतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है इसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। मज़ीद ये कि जो शहद है पेचिश या दस्त की सूरत में ये हमारे लिए कुदरती एंटीबायोटिक है। और आज के दौर में मेरा उन लोगों को पैगाम है जो ऐसी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या केमिकल वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका पेट मज़ीद ख़राब हो जाता है। उनको मेरा मशवरा है कि आप शहद भी इस्तेमाल करके देखें, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एंटी बैक्टीरियल बनाई है, एंटीबायोटिक बनाई है। तो शहद में शिफा है, इसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं। बस शर्त यह है यकीन के साथ और मुसलसल